माया अखिलेश में दलित वोट की जंग, विधान परिषद की हार पर किया तंज। चौबीस के लिए धुआंधार लड़ाई, किसने षड्यंत्रकारी रणनीति बनाई? जब से विधान परिषद की 2 सीटों के नतीजे आए हैं, यूपी की सियासत दलित सेंट्रिक हो गई है, क्योंकि सपा को मिली हार पर निशाना साधते हुए मायावती ने मोर्चा खोल दिया है और इसे सपा की दलित और ओबीसी को अपमानित करने वाली षड्यंत्रकारी रणनीति बताया है। मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 2 सीटों के लिए कल हुए उपचुनाव में हार निश्चित होने के बावजूद चुनाव में सपा द्वारा दलित और ओबीसी उम्मीदवार को खड़ा करना, हरवाना और ज्यादा संख्या बल होने पर इनकी अनदेखी करना ये साबित करता है कि इन वर्गों के प्रति सपा की षड्यंत्रकारी नीति थोड़ी भी नहीं बदली। मायावती यहीं नहीं रुकी, उन्होंने दूसरे ट्वीट में दलित और ओबीसी समाज को सपा से सावधान रहने की नसीहत दे दी। मायावती के ये दोनों ट्वीट समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के ट्वीट के बाद आए, क्योंकि सोमवार को नतीजे आने के बाद अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि जब दलितों और पिछड़ों का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा तभी उनको अपना अधिकार मिलेगा। अखिलेश के इसी ट्वीट पर गर्म होते हुए मायावती ने ऐसा मोर्चा खोला कि अब सपा और बसपा में दलितों के सम्मान को लेकर ठन गई है। सवाल प्रतिनिधित्व देने का है। ये जो ट्वीट बहुजन समाज पार्टी से आया है, ये अपराध बोध में दिया गया वक्तव्य है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को मालूम है कि लोग उनसे ये पूछेंगे कि आप अपना वोट डाल सकते थे, आपका अधिकार था वोट डालने का, तब आपने दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को वोट क्यों नहीं दिया। तो ऐसे समय में वो ये तो नहीं बता सकते कि भारतीय जनता पार्टी का दबाव है, तो उन्होंने सोचा है कि शायद अटैक इज़ द बेस्ट डिफेंस। इससे पहले लोग हमसे सवाल करें, हम खुद ही हमला कर दे रहे हैं। मायावती ने साफ तौर पर यह कहा है अपने ट्वीट में कि समाजवादी पार्टी ये जानते हुए भी कि उसके पास बहुमत नहीं है, वो इस चुनाव को नहीं जीत सकती, उसके बावजूद जिस तरीके से दलित और ओबीसी उम्मीदवार को उसने खड़ा किया वो कहीं न कहीं उनका अपमान है। अपने ट्वीट में मायावती ने यह भी लिखा है कि दलित वर्ग को और ओबीसी समाज को ये समझना चाहिए कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की जो षड्यंत्रकारी नीति उनके लिए पहले थी उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। मायावती ने भाजपा को भी सपा पर हमला बोलने का मौका दे दिया है, जो लगातार ये कहते हुए सपा पर निशाना साध रही है कि जब सपा के पास नंबर नहीं थे तो क्यों चुनाव लड़ा। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी केवल पिछड़ों और दलितों का अपमान करने का काम करते हैं। वो परिवारवाद से, जातिवाद से, गुंडागर्दीवाद से, तुष्टीकरणवाद से बाहर कभी नहीं निकल सकते। इसीलिए सपा को समाप्त होना जरूरी है। इसलिए जनता ने तो उनको सबक सिखा ही दिया है। कल विधान परिषद के चुनाव में धूल चाट चुके हैं। उसके बाद मुझे लगता है कि कभी दुस्साहस नहीं करेंगे पिछड़ों और दलितों का अपमान करने। उपचुनाव में जाएं ना जाएं, एमएलसी के चुनाव में जाएं या ना जाएं, बहन जी का तो मैं 2007 से 12 की सरकार में देख रहा था कि एक आध बाई इलेक्शन के अलावा वो बाई इलेक्शन में नहीं गई थी, तो इसमें अखिलेश का नुकसान नहीं हुआ है। अभी कायदे में तो आजमगढ़ जो हम लोग किसी भी टीम को, चाहे किसी भी सीट को, चाहे वो राजधानी समाजवादी पार्टी की रही, उसको गंभीरता से लेते हैं। बता दें कि सोमवार को विधान परिषद की 2 सीटों के लिए उपचुनाव हुआ था, जिसे भाजपा ने बड़ी आसानी से जीत लिया। इनमें एक सीट पर सपा ने ओबीसी समाज से आने वाले रामजतन राजभर और दूसरी सीट पर दलित समाज से आने वाले रामकरण निर्मल को मैदान में उतारा था। इसमें रामजतन राजभर को 116 वोट और रामकरण निर्मल को 115 वोट मिले थे, जो भाजपा के जीतने वाले उम्मीदवार से आधे से भी कम थे। लेकिन जिस तरह से मायावती ने दलित और ओबीसी का तड़का लगा दिया, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने इन दिनों दलित वोट बैंक को लेकर अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। उनका दलित दांव निकाय चुनाव में भी देखने को मिला था। अखिलेश ने अपना पूरा जोर उन्हीं सीटों पर लगाया था जहां दलित वोट बड़ी संख्या में थे, जिससे मायावती के दलित वोट को लेकर टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि सपा के जोर लगाने की वजह से बसपा इस बार मेरठ और अलीगढ़ में मेयर सीट हार गई। अब बसपा को डर है कि अगर 2024 में दलित वोट सपा की तरफ शिफ्ट हुआ तो सबसे बड़ा नुकसान उसे ही होगा।